ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस एक पहेली बनता जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से इसमें जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस की तरफ से इसमें चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। लेकिन इस सब के बीच जो मीडिया ट्रायल हुआ है उससे अब जनता अपनी राय देने लगी है और कह सकते हैं कि जनता इस पर फैसला भी सुना रही है। कोई निक्की और उसके परिवार के पक्ष में है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि विपिन भाटी और उसके परिवार के पक्ष में है। अब तक जो भी इसमें हुआ है, रील बहुत बनी है, मीडिया की तरफ से भी तमाम तरह की बातें आई हैं, इसमें समाज का दबाव भी रहा है, इसमें चाहे बात करें दहेज के आरोप की भी बात इसमें की गई है। लेकिन अब मामला अदालत में है, यानी कि अब जो भी फैसला होगा वो संविधान के हिसाब से होगा और कानून के हिसाब से होगा। अब कोई मीडिया ट्रायल इस पर नहीं होगा और इस केस में आगे क्या हो सकता है, अभी तक क्या हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अलबेल भाटी एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं। वकील साहब, अभी तक इस केस में क्या हुआ है? एक्चुअल में क्या है, ये एफआईआर जो है क्राइम नंबर जिसका 194 है 194/2025, ये 103 बीएनएस, 115 बीएनएस और 61 बीएनएस में जो है थाना कासना पर यह मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये 21 तारीख की घटना है। जैसे सभी लोग जानते हैं इस घटना के संबंध में कि निक्की भाटी को जिस तरीके से जो एपिसोड हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये एफआईआर लॉन्च हुई। 21 तारीख को घटना घटती है, 22 तारीख को इसकी एफआईआर लॉन्च कराई गई है। लेकिन इसमें जो एक हम ये कहेंगे कि लीगली बात जिसका हम बात करते हैं, लोअर कोर्ट के द्वारा इसकी बेल रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि क्राइम ये जो कमिट हुआ है ये ट्रायल बाय सेशन है, तो लोअर कोर्ट वैसे ही बेल को कंसीडर नहीं कर सकती थी इसको। अब बात करते हैं हम जो मीडिया की बात करते हैं इसमें जो है, क्योंकि इसमें मीडिया ट्रायल होने की वजह से मैंने अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 25-26 साल का जो है, उसमें मैंने ये देखा है कि जहाँ मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए वो हमेशा ट्रायल हमेशा वीक होते चले जाते हैं। केस हमेशा कहीं ना कहीं वो उसके जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रभावित हो जाती है। और इस केस में भी यही लगातार होता आ रहा है। जबकि एक निक्की की हत्या होना या उसका एक मर्डर होना या उसको जिस तरीके से एक इंसिडेंट की गई है या हुई है, एक बहुत शर्मनाक समाज के लिए घटना है वो, कि जिस प्रकार से एक लड़की या वो स्वयं मरी है या उसको मारा गया है, इसके पे कोई मेरा स्पेशल कमेंट नहीं है। क्योंकि एक्चुअल में एफआईआर की वर्जन की मैं बात करता हूँ तो एफआईआर के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके से घटना घटी है ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन एफआईआर में क्या क्या है? क्योंकि देखिए जो बयान आ रहे हैं और हम लगातार इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि मीडिया ट्रायल इस पर हो रहा है। जो निक्की है उसके परिवार की तरफ से दहेज के आरोप भी इसमें लगाए जा रहे हैं और एफआईआर में कुछ और है। तो एफआईआर की यदि बात करें तो इससे केस कहां तक टिकता है? ये देखो, एफआईआर के वर्जन को अगर हम देखते हैं तो निसंदेह कहीं एफआईआर में कहीं मेंशन नहीं है डाउरी को लेके। लेकिन जैसा कि जो है 161 सीआरपीसी का प्रोविजन में अकॉर्डिंग स्टेटमेंट जो उन लोगों के आए हैं, उन्होंने उसको दहेज की बात की है कि 35 लाख की कोई डिमांड रखी गई है। अब ये एविडेंस का विषय है कि ये 35 लाख की जो बात की गई है वो वास्तव में जेन्युइन है या वो एक कहानी है। लेकिन एफआईआर में कहीं उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये कहीं एफआईआर ये साबित कर पा रही हो कि ये कहीं डाउरी के लिए डेथ की गई है जो है। और जिस प्रकार से ये इंसिडेंट की गई है उस इंसिडेंट को लेकर जो है रोज़ जितनी भी रील्स बन रही हैं, जितना भी एविडेंस कलेक्ट कर रही है पुलिस जो है, मेरा अपना मानना है कि वो सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। जबकि इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है उस प्रकार से अगर ये प्रोसीजर किया जाता तो सही चीज़ निकल के सामने आए। तो मेरा अपना मानना ये कि ये जो है अब बेल जो है सेशन कोर्ट जाएगी। सेशन में अगर बेल नहीं मिलती है एक्यूज को तो बेल हाई कोर्ट जाएगी। डिस्ट्रिक्ट जज इसको रिजेक्ट करेंगे तो देन एक्यूज के लिए हाई कोर्ट है। लेकिन क्या वास्तव में इस वेदना के हिसाब से जो प्रोसीजर हुआ है या हो रहा है या जो घटना घटी है, क्या निक्की को हम लोग न्याय दिला पा रहे हैं? महत्वपूर्ण बात यह है। क्या वास्तव में ये भी देखा जाए कि एक्यूज कहीं दोषी तो नहीं है, या एक्यूज दोषी नहीं है तो क्या उनको निर्दोष हैं, वो उनको दोषी साबित किया जा रहा है? तो इन सब के बीच में एक बहुत अहम कड़ी है जो सही डायरेक्शन में जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया से बहुत अधिक प्रभावित है, वो प्रोसिक्यूशन बहुत प्रभावित हो रहा है। तो मेरा अपना सबमिशन ये है कि मीडिया को केवल वही बातें बताई जाएँ, वही दर्शाया जाए जो एक्चुअल चीज़ें हैं, क्योंकि रोज़ अनावश्यक नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि इन्वेस्टिगेशन इसका फेयर हो और अगर वास्तव में इन लोगों में दोषी हैं तो उनको उसका दंडित किया जाए, उनको पनिशमेंट मिला जाए उनको। और
निक्की को एक न्याय मिला उसको जो है। अच्छा, इस पूरे मामले में शुरू से ही, जब से चाहे रील दोनों तरफ से आ रही हैं, चाहे सिरसा की तरफ से या निक्की के परिवार की तरफ से लगातार, तो इसमें कंचन की मंशा पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जो निक्की की बहन भी है और जेठानी भी है। जो शुरू के दिन वीडियो आई उसमें जोड़कर दिखाया गया कि पहले झगड़ा हुआ है, उसके बाद उसको जलाया गया है। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बात बढ़ती है तो खुलासा होता है कि इन सब में 6 से 7 महीने का अंतर है। तो इस सब से केस क्या कमजोर नहीं होता है? 100% कमजोर होगा अगर एडिटिंग है कोई या कुछ इस तरीके से एविडेंस है। इसीलिए मैंने कहा ना कि जितना मीडिया ट्रायल होगा उतना ही केस वीक होगा। ये बार बार जो है सही मोटिव जो है पता ही नहीं चल पाएगा, एक्चुअल मोटिव है क्या, इंसिडेंट का जो इंटेंशन क्या थी, मोटिव क्या रहा, मारने का या मरने का, जो भी रीजन रहे इसके जो है। तो वो मेरा अपना मानना ये है कि एफआईआर जिस तरीके से है और इसकी इन्वेस्टिगेशन बेहतर जो है वो प्रोसिक्यूशन वो पुलिस ही कर सकती है। जितना मीडिया इसका इन्वेस्टिगेशन करेगा उतना ही ये केस जो है वीक होता चला जाएगा। अच्छा, जिस तरह से विपिन जो मेन अभियुक्त कहो या आरोपी है उसका एनकाउंटर हुआ है, क्या ये सिर्फ मीडिया के दबाव में है या फिर दहेज हत्या या इस तरह के मामले में पुलिस एनकाउंटर कर देती है यदि जो कहानी पुलिस की तरफ से बताई गई है कि वो छूट के भाग रहा था या जो भी है? नहीं, एक्चुअल में जैसे सुनने में आया कि वो एक्यूज भाग रहा था, ये तो सच्चाई है जैसे बताया गया है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि जो पुलिस ने द्वारा जो एनकाउंटर किया गया या उसको गोली मारी गई थी, तो वो क्योंकि पुलिस की स्टोरी यही है, प्रोसिक्यूशन यही कह रही है लगातार कि हम उसको मटेरियल रिकवर करने के लिए गए थे और वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये पुलिस की एक अच्छी पहल भी थी कि इसको जो है अरेस्ट कर लिया गया, चाहे वो दबाव में किया, मीडिया का प्रभाव रहा इसमें। अगर मीडिया का इतना प्रभाव ना होता तो शायद ऐसी बहुत सारी जो है महिलाएं इस समाज के अंदर जो है, इस देश के अंदर जो है दहेज हत्या में या और बहुत सारे कारणों से जो है सुसाइड कर लेती हैं या जला दी जाती हैं। लेकिन इस पॉइंट्स पे देखा जाए, अगर पर्टिकुलर इसकी केस की बात करने की तो मीडिया का रोल, स्टार्टिंग का जो रोल था बहुत अहम था और बहुत अच्छा था, जिस कारण एक एक्यूज को पकड़ा गया। अब इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन वकील साहब, ये बात आप भी मानेंगे कि अदालतें जो हैं वो वेदना संवेदना इन पर नहीं चलती है, जैसा कि ये सब रील और इन सब में दिख भी रहा है। अदालत मजबूत जो दस्तावेज हैं या सबूत हैं उनके आधार पर चलती है। तो अभी जो चाहे एफआईआर की बात करें या फिर जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, यदि इन्हीं पर बहस होती है, मानते हैं क्योंकि एफआईआर पर तो होगी ही, तो वहाँ किस तरह से केस में दोनों तरफ से हो सकता है? जो बयान या वाद प्रतिवाद या एक दूसरे पर एलिगेशन लगाया जा रहा है उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। वो सारी रीलों के माध्यम से या मीडिया के द्वारा जो भेजे जा रहे हैं, प्रसार किया जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट सिर्फ जो है एविडेंस के आधार पर जो उसके सामने केस डायरी में बयान अंकित होंगे, जो चीज़ें कोर्ट के सामने आएंगी उसी चीज़ के आधार पर प्रोसीडिंग्स आगे फॉलो होंगी। वो ट्रायल भी इसी के आधार पर लड़ा जाएगा, इसी आधार पर उनको बेल ग्रांट होगी या नहीं होगी। ये सब चीज़ें मजिस्ट्रेट या जज को उस टाइम देखना है, उसके सामने चीज़ें क्या प्रोड्यूस होती हैं। तो प्रोसिक्यूशन क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, महत्वपूर्ण तथ्य वो है क्या ऐसी एविडेंस है कि उनको बेल दी जाए या ऐसी एविडेंस है कि उनको बेल रिजेक्ट की जाए। ये केस डायरी जो है बखूबे इसको साबित करेगी। सिर्फ किसी के कहने से कि साहब वो जो है गलत तरीके से मारा गया, कुछ लोगों का कहना है गलत तरीके से फंसाया गया, ये सब निराधार बातें हैं। तथ्य ये है कि इन्वेस्टिगेशन में प्रोसिक्यूशन क्या लेके आ रहा है, पुलिस क्या लेके आ रही है, और उसी पर जो है बेल का इसका डिसाइड होना या ट्रायल का डिसाइड होना जो है वो निर्भर करता है। देखिए, जो मीडिया ट्रायल हुआ शुरू से इस केस में, उसके बाद से पुलिस दबाव में दिखी और एनकाउंटर भी हुआ। तो यदि इसी तरह का दबाव चार्जशीट में भी देखा गया तो क्या जो अभी मर्डर का केस है ये चेंज भी हो सकता है पुलिस की तफ्तीश के आधार पर? जैसा शुरुआत में दौर में दिखा, मेरा अपना मानना है कि पुलिस अब उस तरह दबाव में काम नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस को कुछ पक्ष के दूसरी तरफ से भी कुछ चीज़ें मिली हैं। अब वो कितनी सार्थक हैं, कितनी वो सही हैं, गलत हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन बता पाएगा, जो गेटिंग ऑफिसर होगा वो बता पाएगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में इंडिपेंडेंट जो है पुलिस काम कर रही है अपना जो है, और जो उसके सामने एविडेंस आएगा उसी के ब्याह पे चार्जशीट सबमिट होगी। अगर बाकायदा एविडेंस कंप्लीट है ऐसी तो निश्चित सी बात है कि उनके खिलाफ चार्जशीट आएगी।
तो ऐसा कोई आधार नहीं है कि पुलिस आज दबाव में काम करके चार्जशीट सबमिट कर रही हो या गलत तरीके से फंसा रही हो। ये शुरुआती 2 दिन के अंदर दिखा ऐसा कुछ प्रभाव, लेकिन आज पुलिस अपना वो काम कर रही है जो उसको एक्चुअल में करना चाहिए। अच्छा, एमएलसी की यदि बात करें तो उसमें दूसरी थ्योरी थी, एक्सीडेंट का था, जिसमें कि बयान था निक्की का। अब वो थ्योरी खत्म हो गई है पुलिस की तफ्तीश में। अब 2 चीजें हैं, या तो मर्डर हुआ है या फिर सुसाइड हुआ है। तो अभी मर्डर की एफआईआर है, तो क्या पुलिस अपनी तफ्तीश के आधार पर इसे सुसाइड का केस भी बना सकती है? नहीं, देखो, मुझसे बेहतर तो पुलिस बता सकती है इस बारे में। तो जो चीज़ मेरे सामने ही नहीं आई, जो एविडेंस मेरे सामने नहीं आया, लेकिन हाँ, जो एफआईआर का वर्जन है वो मर्डर का वर्जन है। एफआईआर के अकॉर्डिंग टू वो मर्डर है। और अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है या मृतका का कोई रिकॉर्ड ऐसी एविडेंस दी है उसने कि मैंने खुद अपने ऊपर कुछ डाला है, तो ऐसा स्टेटमेंट तो कोई नहीं आया अभी तक। तो मेरा अपना मानना ये है, जो लॉ पॉइंट के हिसाब से, कि ये सिर्फ मर्डर है। भाई अगर ये आत्महत्या या सुसाइड का केस होता तो डाइन डिक्लेरेशन होता उसका, जो है, तो डाइन डिक्लेरेशन में उसका कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा कोई इंसिडेंट की गई है ये, या मैंने किसी दबाव में या किसी तरीके से किया है। तो ये जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि जो है अकॉर्डिंग टू एफआईआर, अकॉर्डिंग टू एविडेंस, आज तक के एविडेंस के अकॉर्डिंग जो है ये सिर्फ मर्डर का केस दिख रहा है। बिल्कुल। तो जो निक्की भाटी का मर्डर केस है उसमें लगातार पक्ष विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही है, लेकिन क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है और अदालत की कार्रवाई शुरू भी इस पर हो चुकी है, लोअर कोर्ट में जमानत रद्द कर दी गई है, अब कानून की जो कार्रवाई है वो आगे चलेगी। हालांकि पुलिस क्या चार्जशीट दाखिल करती है, उसमें क्या क्या रखती है, ये भी, इसका भी अभी सभी को इंतजार है। लेकिन क्योंकि कानून की, अदालत की कार्रवाई अब शुरू हो गई है, तो अब बहुत कुछ जो चाहे रील के माध्यम से या फिर मीडिया ट्रायल के माध्यम से जो चीजें सामने आ रही थी, अब वो खत्म हो जानी चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, नोएडा।